बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल के बारे में इन डिटेल पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कैसे ले सकते हैं, शेप्स वगैरह अपनी फाइल्स वगैरह में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देन उसके बाद स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। इज इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक पैराग्राफ ओपन हो जाता है। अब आज हमने पढ़ना है पिक्चर के बारे में। सबसे पहले पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट पिक्चर, सपोज मैं कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आपने इंसर्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब इस पिक्चर का साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लूं ताकि आपको सही क्लियर नजर आ सके। अब आप चाहते हैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो हम रिमूव बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ से आप कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। अगेन अगर आप इसको वापस उसी हालत में लाना चाहते हैं, यहाँ से रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओरिजिनल शेप में आ गई। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्शंस। इस पे आपके डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे इस पे इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये आपके पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं एज रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर। आप इस पे कोई भी कलर इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से इफेक्ट, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके पास आपको नजर आ रहा है मुद्दम सी होगी ये शेप पिक्चर। Ctrl+Z करता हूँ मैं बैक वापस। देन उसके बाद आपके पास और डिफरेंट है, आप यहाँ से मैं ये अप्लाई कर दिया, ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये भी आपके पास इफेक्ट्स हैं। अब वापस आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप ओरिजिनल पिक्चर में आ जाएंगे। कंप्रेस पिक्चर, आप पिक्चर का साइज कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, पिक्चर का साइज कम हो जाता है। चेंज पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को रिमूव करना चाहते हैं, इसके बजाय कोई और पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिलहाल ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से मैंने कैंसिल किया हुआ है। ऑफलाइन पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से फेसबुक का लोगो है मेरे पास, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ये Ctrl+Z करते हैं तो आपके पास वापस Ctrl+Y करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अब इस पे आप डिफरेंट स्टाइल्स पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपके पास मौजूद है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप इन्हें यूज कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ, ये अप्लाई हो गया। इस पे क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा। ये 1 बाय 1 आपने अप्लाई करके चेक कर लें। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर की बॉर्डर। पिक्चर पे कोई भी बॉर्डर वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ से येलो कलर या फिर रेड कलर की बॉर्डर अप्लाई करूँ तो क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अगर बॉर्डर का आपने यहाँ से डिफरेंट वेट पे आएंगे, यहाँ से आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं बॉर्डर का तो आप यहाँ से 1 pt 6 pt जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्चर पे आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पे शेडो देना चाहते हैं तो आपको आउटर शेडो ये आपके पास आ जाता है, ये डिफरेंट्स। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इनर शेडोज। ग्लो पे क्लिक करें, ये भी आपके पास इफेक्ट्स हैं, शेडोज ही हैं, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट एज, ये 1 बाय 1 आपने सब पे अप्लाई करके चेक करना है।
बेवल आ जाता है। नो बेवल वगैरह अप्लाई करना चाहें तो आप करें, नहीं करना चाहें तो नो इशू। 3D रोटेशन आपके पास आ जाता है। आपको इसको 3D में रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पिक्चर की स्टाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, पिक्चर पे बॉर्डर इफेक्ट या फिर लेआउट इसकी अप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन। नेक्स्ट में आप इस पोजीशन के लिए मैं पहले इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूं। एक बार फिर मैं यहां से इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहां से हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर का साइज आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। देन उसके बाद हम पोजीशन अप्लाई करते हैं। अब पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, इसको कहाँ पे आपने किस पोजीशन पे आप अपनी पिक्चर रखना चाह रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे ये पेज के स्टार्ट में आ जाएगी, पेज के सेंटर में और पेज के टॉप में राइट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे पेज के सेंटर में, और पेज के सेंटर में राइट साइड पे यहाँ पे ये जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं इसको। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। देन इसी तरह आपके पास यहाँ से पेज के बॉटम में सेंटर में आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे पेज के बॉटम, जहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा है वहां पे जाके अप्लाई होगी। इसी तरह आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आ गई यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैप टेक्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट। यहाँ पे आप क्लिक करें, जहाँ पे इनलाइन टेक्स्ट सिक्योर के फॉर्म में रखना चाहते हैं आप यहाँ पे देखेंगे, क्लिक किया, इसके ये सिक्योर फॉर्म में हमारे पास अब आ चुकी है। देन नेक्स्ट हमारे पास टाइट, यानी इसके बिल्कुल टेक्स्ट इसके करीब तरीन है, और थ्रो टाइट यहाँ पे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम में रखना चाहें, बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी शेप के पीछे आप टेक्स्ट से क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट, वापस रैप टेक्स्ट में जाएंगे, एंड फ्रंट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट। अब इसके बैक पे जो टेक्स्ट है वो हमें नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एडिट पॉइंट्स। आप पिक्चर के पॉइंट्स एडिट करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये आप इसके पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया, वापस मूव विद टेक्स्ट, आप इसको मूव करना चाहें तो टेक्स्ट के साथ ऐसे मूव कर सकते हैं। फिक्स ऑन पोजीशन, किसी एक पोजीशन पे फिक्स करना चाहें यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट लेआउट्स और आ जाएंगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास अभी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड दोनों अभी हाइड है। अगर आप इनको शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, मैं सपोज इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से शेप्स ले लेते हैं, कोई भी दो शेप्स। सपोज मैंने ये स्टार ले लिया और स्टार को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। जो ही ड्रैग करता हूँ इसको मैं सपोज ब्लैक कलर दे दिया और इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास दो स्टार हैं, एक ब्लैक कलर में, एक कोई और कलर आप यहाँ से दे दें। यहाँ से ये ऑरेंज कलर, येलो कलर कोई भी आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सिलेक्ट सेंड बैकवर्ड ऑप्शन दोनों शो हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं जो ब्लैक कलर की हमारे पास शेप है वो फ्रंट पे आ जाए और येलो कलर बैक पे चले जाए। आप सेंड टू बैकवर्ड क्लिक करेंगे वो बैक पे चला जाएगी, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके क्लियर करना चाहूँ तो अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा शो ऑल और शो हाइड ऑल। अगर आप इन दोनों पिक्चर स्टार या आपके पास शेप या पिक्चर जो भी हो आप इन्हें हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो दोनों आपके पास हाइड हो जाएंगी। इस तरह शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो दोनों शो हो जाएंगे। किसी एक को आप हाइड करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे स्टार 14 5 पॉइंट स्टार 14 को हाइड करना चाहता हूँ तो आपके पास ये हाइड हो चुकी है। अगर ब्लैक वाली स्टार को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी हाइड कर सकते हैं।
ये था हमारे पास सेंड। इस पे अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट टैब यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट टैब शो हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट। अगर आप इसको अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट साइड आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसको आप यहाँ से अलाइनमेंट जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट आ गई, ये राइट अलाइनमेंट आ गई आपके पास, ये डिफरेंस इन्हें आप ऐसे ही 1 बाय 1 चेक करके यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेंटर मिडल में आ गई है। कंट्रोल Z करता हूँ वापस। अब आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन ग्रुप का। अभी ग्रुप में देखेंगे ये दोनों हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन हाइड है। अगर शिफ्ट के साथ में इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर ली मैंने दोनों। अब सिलेक्ट करके आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ग्रुप वाला ऑप्शन शो हो चुका है। ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने ग्रुप कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों पिक्चर हमारे पास शेप्स क्या होगी, ग्रुप होगी। एक साथ इनको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। वापस यहाँ पे ग्रुप पे जाके क्लिक करेंगे और इसे अनग्रुप यहाँ पे आप कर दें। अलग क्लिक करता हूँ, देन ग्रुप पे क्लिक, शेप पे क्लिक किया। और अगर आप इस शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट पे क्लिक करें, 90 के एंगल पे रोटेट करें, रोटेट लेफ्ट साइड, जैसे भी आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। वापस अगर आप यहाँ से रोटेट करना चाहें तो ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। इसी में लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, आप शेप का साइज हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप शेप की विड्थ भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। इट्स ओके। ये था हमारा पिक्चर फॉर्मेट के बारे में। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और हम अब पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। अब इन दोनों शेप्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। इंसर्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले ऑल पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑल स्मार्ट आर्ट आ जाते हैं। देन लिस्ट पे क्लिक करें, प्रोसेस, साइकिल, हियरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, पिक्चर, office.com, ये आपके पास डिफरेंस क्या है, स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट किसी एक पे क्लिक करता हूँ, सपोज फर्स्ट पे क्लिक करें और ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट आ चुके हैं। मैं पहले इसका जूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इन पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, अपना टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स हैं। स्मार्ट आर्ट में टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके बैक स्पेस या डिलीट पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये डिलीट हो जाते हैं। सपोज एक मैं और डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास अब 3 टेक्स्ट बॉक्स आ जाते हैं। इनमें आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे फ्रूट नेम ऐड कर देता हूँ, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ऐसे आप कोई भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये था हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करूं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसर्ट में जाएंगे और शेप पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले स्टार शेप लेके यूज कर चुके हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वाली शेप पे ड्रा करता हूँ, आप ऐसे शेप्स ले सकते हैं। Ctrl+Z करते हैं, अगेन इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे शेप पे क्लिक करते हैं तो आप कोई भी शेप जैसे ये ले लें।
जो ही शेप इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ऊपर फॉर्मेट टैब एक और इंसर्ट हो जाती है। फॉर्मेट टैब में आप मैं इसी तरह एक दो शेप्स और ले लेता हूँ, देन उसके बाद आपको फॉर्मेट टैब के बारे में बताता हूँ। ये स्टार ड्रा कर लेते हैं। सपोज जो ही स्टार ड्रा करता हूँ तो उसके बाद फॉर्मेट टैब आ जाती है। फॉर्मेट टैब में अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस पे आप कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर कर दिया। अब इसके पॉइंट्स वगैरह आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट शेप पे क्लिक करेंगे, इस शेप को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे इस शेप का यहाँ से ये पॉइंट बड़ा कर दूं और ये पॉइंट बड़ा कर दूं, यहाँ से आप इस शेप को ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप इस तरह बना सकते हो। कंट्रोल Z करके हम इसको वापस ओरिजिनल शेप में ले आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आप यहाँ से शेप का कलर फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पिक्चर में हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए। इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ये वन बाय वन हमने पढ़े हुए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड स्टाइल्स। स्टूडेंट्स इस शेप को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं क्योंकि हमारे पास आगे टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं। टेक्स्ट में कैसे इफेक्ट अप्लाई करने हैं वो देखने, उसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट शेप होनी चाहिए। यहाँ से शेप डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में लास्ट में आपके पास यहाँ पे मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आपने यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेना। सपोज मैंने ये इंसर्ट कर दिया, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ IT। कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ IT आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट का साइज होम पे जाके यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। छोटा या बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे 36 तक मैं ले आया हूँ। (28) कर देते हैं और इसको हम यहाँ से बोल्ड भी कर देते हैं। अब मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास वर्ड स्टाइल की आप शो हो चुके हैं। इसमें वर्ड में आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये स्टाइल्स हैं, आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल अप्लाई हो चुका है। टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर कोई और करना चाहते हैं, आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट आउटलाइन आ जाती है आपके पास। यहाँ पे आउटलाइन का कलर बॉर्डर देना चाहते हैं, यहाँ पे आप बॉर्डर ऐसे दे सकते हैं आउटलाइन में। टेक्स्ट में इफेक्ट पे जाते हैं हम और यहाँ से आप शेडो इस पे अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट में शेडो अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप में टेक्स्ट की यहाँ पे आपको शो हो रही है। रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे बैक पे ये रिफ्लेक्शन शो हो जाती है आपको यहाँ पे। ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं आपके पास। 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। इट्स ओके। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्म। आप इसको कोई भी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इस फॉर्म में ये आपके पास ट्रांसफॉर्म में आ गई। ऐसे क्लिक कर सकते हैं, देन ऐसे आप इसको मूव कर सकते हैं कर्व की फॉर्म में। ये आपके पास डिफरेंट्स हैं, आप इन्हें यूज कर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट की डायरेक्शन। इस पे आप टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, या फिर इसको जैसे भी आप करना। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट वर्टिकल आ गया, रोटेट हो गया 90 के एंगल में। नेक्स्ट रोटेट आप 270 के एंगल में इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 270 के एंगल में भी रोटेट कर सकते हैं। हम वापस हॉरिजॉन्टल में सैंपल ले आते हैं इसको। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, टॉप में, मिडल में, बॉटम में,
टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी टॉप में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन। इसको आप किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस पीछे पढ़ भी लिया है पिक्चर इंसर्ट में। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये पेज के सेंटर में आ जाता है पोजीशन इसकी। अगर पेज के टॉप में सेंटर पे क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा। पेज के बॉटम में सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं। वापस पेज के टॉप में सेंटर में ले आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैप पोजीशन। रैप पोजीशन ये आपके पास जैसे इसी के पीछे बिहाइंड द टेक्स्ट नजर आ रहा है, टेक्स्ट इन फ्रंट द टेक्स्ट के फ्रंट पे ले आते हैं। इसको हम एडिट पॉइंट्स, इसके भी पॉइंट्स एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास सारे सेम वही ऑप्शन है जो हमने पिक्चर ड्रा करते हुए हमारे पास आए थे। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें आप यहाँ से, तो अगर शेप्स लेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन पे यूज करते हैं, आप इसको हाइड करना चाहते हैं यहाँ से हाइड या शो कर सकते हैं। अलाइनमेंट में भी इसकी वही आपके पास जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ये सब हमने इन डिटेल 1 बाय 1 पढ़ा हुआ है पीछे जब हमने पिक्चर इंसर्ट की थी। इसी तरह आप इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे रखना चाहते हैं, इनको ग्रुप करना चाहें ग्रुप कर सकते हैं। साइज वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप ऐसे इसका साइज हाइट या विड्थ में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इट्स ओके। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल हो चुका है। आने वाले चंद ही लेक्चर में हम MS वर्ड को कंप्लीट सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। थैंक